जो लोग इस वीडियो को देखने के बाद में चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते वो 3 दिन में गायब हो जाते हैं। मूवी की कहानी शुरू होती है सेंट एंजी ऑर्फनेज को दिखाते हुए। रात के समय सभी बच्चे सो रहे थे, पर उनमें से एक बच्चा अपने बेड से उठकर बाथरूम में जाने लगता है। उसके साथ एक छोटी लड़की भी आती है, क्योंकि उसे अकेले डर लग रहा था। वो बच्चा पानी का टैप ऑन करता है, पर उसमें से पानी नहीं आ रहा था। वो बच्ची उसे डरावने बच्चों के बारे में बताती है, जो कि उसी बाथरूम में रहते थे। दोनों बाथरूम से चले जाते हैं और तभी उसी टैप में से पानी अब निकलने लगा था। पानी की आवाज सुनकर वो बच्चा अकेले फिर बाथरूम में चला जाता है और वो पानी के सभी टैप को बंद कर देता है। तभी उसे आईने के पीछे किसी के होने का एहसास होता है और बाथटब में चढ़कर वो आईने में ठीक से देखने लगता है। तभी तेज बिजली गरजने लगती है, तो वो बाथटब से जमीन पर गिर जाता है और उसके सर पर चोट लग जाती है और वो वहीं पर मारा जाता है। उस छोटी बच्ची को उस लड़के के गिरने की आवाज सुनाई जाती है, तो वो बाथरूम में देखने जाती है और वहाँ पर वो उस लड़के की डेड बॉडी देखकर बहुत जोर से चिल्लाती है। कुछ दिन के बाद में उस ऑर्फनेज में एक नई हाउसकीपर आती है, जिसका नाम एना था। ऑर्फनेज की ओनर एना को वेलकम करती है और जंगल के रास्ते एना को ऑर्फनेज लेकर जाती है। अंदर आने के बाद ओनर एना को लॉकर रूम में भेज देती है और कहती है कि एना के सभी जरूरत का सामान वहीं पर मिलेगा। एना लॉकर रूम में जाती है, वहाँ पर उसे ऑर्फनेज की कुक इलिंका मिलती है और दोनों एक दूसरे से अच्छे से मिलते हैं और कुछ बातें भी करते हैं। इलिंका वहाँ पर 23 साल से काम कर रही थी और तभी एना को ऑनर की आवाज आती है, जो कुछ आदमियों से बातें कर रही थी। ऑनर की बातों से एना को पता लगता है कि वो ऑर्फनेज वहाँ पर हो रही मिस्टीरियस मौतों की वजह से बंद हो रहा है और एना जल्दी से छुप जाती है ताकि ऑनर उसे न देख पाए। तभी एक औरत आती है और एना को ऑनर से छुपता हुआ देखकर वो एना को कुछ नहीं कहती है। ऑनर के जाने के बाद में वो एना को ऑर्फनेज का थोड़ी बहुत जगह दिखाती है और मूवी की शुरुआत में वो बच्चा मारा गया था और कुछ देर के बाद ऑर्फनेज के सारे बच्चे वहाँ पर इकट्ठा होते हैं। वहाँ पर ऑनर आकर स्पीच देती है और ऑर्फनेज के सभी बच्चों को नए ऑर्फनेज में शिफ्ट किया जाता है ताकि वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। सभी बच्चे एक एक करके ऑर्फनेज से निकलकर बस में बैठ जाते हैं, पर उनमें से एक बच्ची एना के पास आकर उसके कान में कुछ कहकर चली जाती है। वो वही बच्ची थी जो उस रात को मरे हुए बच्चे के साथ में बाथरूम में गई थी और पता नहीं उस बच्ची ने ऐसा क्या कहा था जिसे सुनकर एना थोड़ा परेशान हो गई थी। ऑर्फनेज की ओनर एना की तरफ देखकर बस में बैठकर उन बच्चों को छोड़ने निकल जाती है। बच्चों के जाने के बाद पूरा ऑर्फनेज खाली हो गया था और एना को थोड़ा चक्कर आ रहा था। वो बाथरूम में आकर थोड़ा रेस्ट करके अपने कपड़े उतारती है और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि एना प्रेग्नेंट है और एना बहुत सारे कपड़े पहनती थी ताकि उसका पेट किसी को भी नहीं दिखे। एना एक स्टेथोस्कोप भी लाई हुई थी जिसे वो अपने बेड के नीचे छुपा देती है। तभी उसे कोई आवाजें सुनाई देती है, तो वो अपने कपड़े पहनकर वहाँ पर देखने चली जाती है। सीढ़ियों से वो ऊपर के एक कमरे में जाती है, जहाँ पर उसे एक लड़की दिखती है जिसका नाम जुडाइट था। जुडाइट एक ट्यून गुनगुना रही थी और वो एना को कहती है कि ये धुन उसके लिए है और वो इस ऑर्फनेज को पैराडाइज कहती है। जुडाइट ये भी कहती है कि वो हमेशा से यहीं पर है और बातों ही बातों में एना से नाराज होकर वो चली जाती है और वो उसे अपने कमरे में भगा देती है। एना भी वहां से निकल जाती है और बाहर उसे इलिंका मिलती है। इलिंका एना को किचन में ले जाती है और वहां पर वो दोनों जुडाइट के बारे में बातें कर रहे थे। तभी वहां पर जुडाइट एक म्यूजिक बॉक्स लेकर आती है। इलिंका जुडाइट को कुछ पिल्स देती है जिससे कि वो चुपचाप खा लेती है और जुडाइट इलिंका को वही म्यूजिक बॉक्स चलाने को कहती है और एना के पास आकर वो झुककर माफी भी मांगती है। म्यूजिक बॉक्स में गाना बज रहा था। एना और इलिंका मेहनत करके काम कर रहे थे और दूसरी तरफ जुडाइट बस अकेले एंजॉय कर रही थी। जुडाइट बाहर के ही झूले में सो जाती है और कुछ देर के बाद में इलिंका वहां पर आकर उसे मेडिसिन खिलाकर अंदर ले जाती है और उस रात बहुत तेज हवाएं चल रही थी और बादल भी गरज रहे थे। फिर कुछ ही देर में बहुत तेज बारिश भी शुरू हो जाती है। रात में एना उसी बाथरूम में जाकर अपने चेहरे को धो रही थी और जब आईने की तरफ देखती है तो कुछ आदमी आकर उसका सर आईने पर मारते हैं, लेकिन तभी एना को पता चलता है कि वो एक सपना देख रही थी। अगली सुबह इलिंका और जुडाइट कुछ सामान खरीदने के लिए बाहर जाते हैं और उसके जाने के बाद में एना साफ सफाई के कामों में लग गई थी। प्रेगनेंसी की हालत में भी वो कुछ ज्यादा ही काम कर रही थी। तभी एक कागज उसके ऊपर से नीचे आ गिरता है। एना जब उस कागज को देखती है तो वो किसी बच्चे की ड्राइंग थी और वो सीढ़ियों से ऊपर जाती है तो उसे एक ड्राइंग मिलती है। वो उन दोनों ड्राइंग को वहाँ पर एक बोर्ड पर पिन कर देती है और बोर्ड पर लगे बाकी ड्राइंग को वो देखने लगती है। वहाँ पर कुछ ड्राइंग्स बहुत अजीब थी। उन ड्राइंग्स को देखकर एना का सर बहुत तेजी से घूम रहा था
और उसे याद आता है कि उस छोटी बच्ची ने ऑर्फेनेज से जाते समय कहा था कि वो डरावने बच्चों से बचकर रहें। तभी उसे दिखता है कि उसकी नाक से खून निकल रहा है। वहाँ पर अपने आप कांच का गिलास टूट जाता है। एना को चक्कर आ रहे थे, वो उन्हीं कांच के गिलास पर गिरकर बेहोश हो जाती है। कुछ देर के बाद में इलिंका और जुडाइट एना को उठाकर उसके रूम में लेकर जाती है। एना होश में आती है तो वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव बन गई थी। एलिंका उसे शांत करती है और एलिंका फिर एना के कटे हुए जख्मों पर सिलाई करती है। एना को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, पर असल बात यह है कि एना की सच्चाई अब उन लोगों से नहीं छुपी थी। एलिंका और जुडाइट को पता लग गया था कि एना प्रेग्नेंट है। एलिंका को एना की पीठ पर बहुत सारे जख्मों के निशान भी दिखाई देते हैं। एना एलिंका को उससे प्रेगनेंसी के बारे में किसी को बताने से मना करती है और एलिंका बहुत अच्छी औरत थी और वो किसी को एना की प्रेगनेंसी के बारे में नहीं बताने वाली थी। एना ने अपनी पिछली जिंदगी में बहुत दर्द सहे थे और उन बातों को याद करके एना बहुत ज्यादा दुखी होती है। तो फिर एलिंका उसे हग करके कंफर्ट करती है और जुडाइट ये सब बाहर खड़ी होकर सुन रही थी। कुछ दिन ऐसे बीत जाते हैं और एक दिन एना झूले पर बैठ रही थी और उसका घाव भी अब ठीक हो गया था। तभी उसका पैर एक रस्सी पर पड़ता है और उस रस्सी को जमीन से निकालकर वो उसके पीछे पीछे जंगल की तरफ जाती है। वो एक जगह पर जा पहुंचती है जहाँ पर लकड़ियों के बॉक्सेस से आगे का रास्ता बंद किया गया था। वो उन बॉक्स को हटाकर देखती है तो वहाँ पर बहुत सारे फाइल्स पड़े हुए थे और वो उन फाइल्स को देखने वाली थी, पर वहाँ पर उस ऑर्फनेज की ओनर आकर एना को रोक देती है। ऑनर फिर अपने पेट पर एक घूसा मारती है क्योंकि एना शायद प्रेग्नेंट होना चाहती नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अपने रूम में जाकर स्टेथोस्कोप को पेट में लगाकर अपने बच्चे की आवाज सुनने लगती है। वो बच्चा अभी भी जिंदा था और ये जानकर एना गुस्से में स्टेथोस्कोप को फेंक देती है। फिर एना जितना टाइट हो सकता था उतना टाइट कपड़ा वो अपने पेट पर लगाकर अपने कपड़े पहनती है। जुडाइट तब सो रही थी और जुडाइट को उठाकर एना उन डरावने बच्चों के बारे में पूछती है। जुडाइट का कहना था कि जब भी वो सो रही होती है तो बच्चे आसपास ही होते हैं और तभी एना को कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो फिर कॉरिडोर में सभी जगह देखते हुए अपने बाथरूम में जाती है और वहाँ के एक टैप में पानी टपक रहा था। एना उस टैप को बंद करती है और उसे एक दीवार के पीछे से कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी। वो उस दीवार के पास जाती है और उस वुडन दीवार को हटाती है। उस दीवार के पीछे पूरी पाइप का कनेक्शन किया हुआ था। एना को वहाँ पर एक बॉल भी मिलती है जो कि उन्हीं पाइप के ऊपर से आकर गिरी हुई थी और वहाँ से निकलकर वो अपने पास के एक रूम में जाती है जिसके दीवार के एक हिस्से के पीछे उसे एक बॉक्स मिलता है। उस बॉक्स के अंदर एना को एक जीसस का फोटो और कुछ बच्चों के डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं और उन डॉक्यूमेंट्स को देखते देखते एना को नींद आ जाती है। सुबह जब एना की आंखें खुलती है उसके पेट पर लगाने वाला कपड़ा भी निकला हुआ था। एना को किसी की आवाज सुनाई देती है तो वो बॉक्स को उसी जगह छुपा देती है और हम ये देख पाते हैं कि वो रूम उसी बाथरूम से कनेक्टेड है। फिर एना दूसरे रूम में जाती है और उस रूम के खिड़की से वो देखती है कि इलिंका और जुडाइट एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है और उसे लगता है कि वो जुडाइट है, पर तभी हमें देखते हैं कि जुडाइट तो घर के बाहर है। एना उसी आवाज के पीछे जाने लगती है और अचानक से वहाँ की लोहे की रेलिंग कांपने लगी थी और एक रेलिंग का टुकड़ा नीचे गिरता है। रेलिंग का हिलना अपने आप रुक जाता है और एना के पीछे की दीवार खुल जाती है तो डर के भागकर एक रूम के अंदर छुप जाती है। तभी इलिंका वहाँ पर आकर एना को शांत रहने का कहकर जा ही रही थी कि तभी एना उन डॉक्यूमेंट्स